नमस्कार साथियों, हम आपसे जुड़ चुके हैं। ये नाहरा के खेत से हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और ये माजरा की तरफ जो नारा नारी रोड पे हनुमान मंदिर से दूसरे ही खेत में यहाँ पे किसानों का एक पड़ाव जो पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे किसानों ने अपनी जो एक्सकेवेशन के ख़िलाफ़ एक अपनी जुडिशल अपील भी लगाई हुई है और जिस डीएम को न्यायिक मामला ये मेरिट पे डिसाइड करना था, वही कलेक्टर की भूमिका में जो खेत है उसकी मलकियत यानी कि इस खेत की जो रजिस्ट्री है, म्यूटेशन है, वो भी उसी कलेक्टर को करना होता है। और जो अपीलें लगी हुई हैं उस अपील पे कुंडली मार के भी सोनीपत डीएम बैठा है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कैपेसिटी में। और जिस एक्ट के तहत किसान से इनका संबंध बना था यानी कि टेलीग्राफ एक्ट, वो रिपील्ड हो चुका है यानी कि उसका वर्चस्व नहीं है। और जो टेली कम्युनिकेशन एक्ट 2003 आना है, वो राष्ट्रपति की नोट होने के बाद उस पर स्टेट रूल बनने के बाद इम्प्लीमेंट होना है। लेकिन ये तगाजा समझ में नहीं आता कि वो डीसी की कैपेसिटी में जब उनके संज्ञान में किसानों की जुडिशल अपील हैं, ट्रेसपास की कंप्लेंट्स किसानों की पेंडिंग हैं और किसान चाहता है कि बतौर मजिस्ट्रेट ये मुआवजा सरकार ने तय नहीं करना, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उस फाइल पे तय करना है जिस पे किसानों के एविडेंस हैं। लेकिन वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पता नहीं उस कुर्सी पे क्यों नहीं बैठ रहा। और जो ओरल आदेश, जैसे कि अशोका यूनिवर्सिटी में देखा था कि चीफ सेक्रेटरी को पता नहीं कहाँ से सपना आया और एक लगातार पैरेलल प्रोसीडिंग चला दी जाती। इसी तरह की प्रोसीडिंग ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाने के पीछे जब वो कानून एग्जिस्ट नहीं करता, या आप देखोगे कैमरे में कितनी पुलिस फोर्स यहाँ डेली डिप्लॉयड कर दी जाती है। और जब पुलिस वालों से कोर्ट से वेयर अबाउट्स किसानों के लिए पूछा जाता है तो कहते हैं कि किसानों को हमने सिर्फ बातचीत के लिए बुलाया है। तो मेरी अपील जो सोनीपत बार एसोसिएशन है, वहाँ से 2 अधिवक्ता इसमें प्रखर रूप से निकल के आए हैं, जगदीप बालन और सुमित दहिया। उन्होंने आज और एक कपिल करके और एक मोहित दहिया, 4 वकील स्वयं की सेवा देने के लिए वो थाने में भी पहुँचे हैं। तो ये 5 स्टेटों की लड़ाई हरियाणा में इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में किसानों को परेशान किया जाएगा। आज जो किसान यहाँ पे बैठे हैं वो किसी अपने खेत के लिए नहीं बैठे, वो वहीं बैठे हैं कि जहाँ खड़ा खुदेगा आंदोलन वहीं चलेगा। पीसफुल बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। दहिया 24सी एक बहुत बड़े टाइगर हैं इसमें सोनीपत में। जब 24सी में हमारी खाप परंपरा है, यहाँ के 24सी के प्रधान ने एक अपील सबको यहाँ जारी कर दी है कि यहाँ पे जो किसान पंचायत बुला गई है, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। आप बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँचिए। और जो सुसाना से दहिया 84 जिसको बोला जाता है, उनको किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? जब उनके भाई यहाँ पे ठंड में यहाँ बैठे हैं, तो अब यहाँ वो समय आ गया है कि एक बार जब ये पब्लिक ऑर्डर बिगड़ गया, ये जुडिशल सिस्टम बिगड़ गया है, तो सोशल ऑर्डर को देश की कमान एक बार उस देशवासियों को संभालनी पड़ेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट बार लगता है, चाहे झज्जर डिस्ट्रिक्ट बार है या अपना सोनीपत बार काउंसिल है, उनसे मेरी प्रेसिडेंट से अपील है कि किसी भी किसान के साथ यहाँ अगर इलीगल डिटेंशन होती है तो हमारे किसान के बेटे कोर्टों में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए तो आपको स्पेशल अलग से न्योता देने की ज़रूरत नहीं है। एक अभूतपूर्व कार्य हो जाएगा यदि आप उठ के किसानों के बीच में आइए। और किसी भी किसान का यदि कोई इस तरह इलीगल डिटेंशन होता है या ज़ोर ज़बरदस्ती का एक लिटिगेशन में सरकार उलझाती है, तो उनको अपनी फ्री लीगल एड सर्विस दे के एक समय आ गया है कि वो किसानों को अपनी मदद जारी करें। और इस चैनल के कमेंट्स बॉक्स में वो अधिवक्ता अपना संपर्क नंबर और अपना समय निर्धारित करें। और इसी चैनल के माध्यम से मैं उस जुडिशरी को भी सीधा एक ये चैलेंज देता हूँ, अब जज साहब को रात को 2 बजे भी उठाना पड़ेगा, अब जज साहब को रात के 3 बजे भी उठना पड़ सकता है, क्योंकि जब कोर्ट खुलती है, कोर्ट बंद होती है, उसके बीच में ये लीगल एक्सरसाइज ये किसान की छाती पे चढ़ के की जा रही है। और जब वो पेटिशन अगले दिन जाती है तो इनके तर्क बदल जाते हैं।
अब जो किसानों के अधिवक्ता हैं वो रात को भी न्यायालय खुलेंगे, रात को भी जजों को अपने कमरों से बाहर निकल के ये इसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। और जिस भी किसान के खेत में निशानदेही हुई है वो अपनी अपील ज़रूर लगाए। संबंधित एरिया की जो सबसे बड़ी रजिस्ट्री है, लैंड एवोल्यूशन है, उसके लिए संपर्क नंबर में एडवोकेट राम प्रकाश जी से संपर्क करें, या जिन भाइयों ने नारा में अपील लगा दी है उनके डॉक्यूमेंट में, दस्तावेज में अपने पर्टिकुलर्स बदल के वो अपील लगाएं। पहले किसानों को अपने डॉक्यूमेंट मजबूत करने पड़ेंगे। यदि फिर भी 2-4 किसानों के साथ गलत है तो 50 किसान आज यहाँ के जुट गए हैं। यदि 50 के साथ गलत होगा तो ये गुणा में फार्मूला चलेगा, फिर 500 किसान आएंगे, फिर 5000 किसान आएंगे। हम खड़े करते हैं आपको ड्यूटियों पे, हम बनाते हैं आपको तहसीलदार, हम आपको बोलते हैं एसडीएम साहब, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जिस डीएम की है वो सीधा इसमें दोषी प्रथम दृष्टि से नज़र आ रहा है, और सरकार के उसके पास कोई लिखित आदेश नहीं होते, और कंपनियां वहीं पे चोट करती हैं जहां किसान सोया हुआ होता है। तो इसी तरह के प्रयोग आज उचाना में किए जा रहे हैं, खटखड़ में किए जा रहे हैं, भिवानी में किए जा रहे हैं, जज्जर में किए जा रहे हैं। तो जहां भी इस किसान की आवाज़ जाती है, ये हुक्कों की गुड़गुड़ाहट आती है, किसान का आज भी पेशेंस है। किसान आज भी इसलिए अनरेस्ट की स्थिति में नहीं आ रहा क्योंकि जो वर्दीधारी से जो ये कॉरपोरेट काम करा रहा है और जो देश के प्रधान को थैले में लेके चल रहा है और कानून का उल्लंघन गैंग की तरह कर रहा है, तो आज वो फिर भी पेशेंस से बैठे हैं कि आप जागिए, ये कानून आपको इसकी इजाज़त नहीं देता क्योंकि कानून नहीं है। तो सभी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन यहाँ पे धरने पे आके अपना समर्थन दें, और जितने भी हमारे जो किसान संगठन हैं या और डिस्ट्रिक्ट में इस तरह से लोगों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो अब नाहरा में यहाँ पे एकजुट हों। और यहाँ पे एक बड़ी किसान पंचायत का कल यहाँ समय रखा गया है, और उसके बाद एक सामूहिक रूप से इस किसान जमात को फैसला लेना है और इस सत्ता को ये बताना है कि देश संविधान से, कानून से चलता है। आप डीएम कब तक मुंह छुपा के बैठेंगे? हम डीएम साहब को भी सीधी चुनौती देती हैं, आप किसानों के प्रतिनिधिमंडल से बात कीजिए। आप उनके ओरल आदेश पे तो सारी कार्य कर रहे हैं, लेकिन लिखित फाइल लेके किसान खड़ा, आप उसको देखने की भी जहमत नहीं कर रहे। ये स्थिति आप देश में जानबूझ के ख़राब कर रहे हैं। इसमें नागरिकों का दोष नहीं है, इसमें आपकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी। अधिकारी आते जाते रहेंगे, आप इसका शिकार हो जाएंगे क्योंकि किसान बहुत बड़ा वर्ग है। इसलिए आप आइए, आपका भी किसान पंचायत के यहाँ पे संवाद करते हैं, आप जन संवाद, मुख्यमंत्री जी जन संवाद करते हुए घूम रहे हैं। डीएम साहब आए यहाँ पे और पीसफुली, यदि वो हमें सेटिस्फाइड कर देंगे किसान को, हम उनकी बात को स्वीकार कर लेंगे। यदि किसानों का पक्ष ठीक है तो डीएम साहब को भी अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, ना कि वो चाटुकारिता। कोई मजबूरी नहीं है उनकी कि वो किसी कुर्सी से ऐसे बंधे हैं या किसी मौखिक आदेशों से देश नहीं चलता। उनको स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। तो सभी साथी यहाँ कल शांतिपूर्वक लगातार यहाँ पे जुड़िए, और किसानों की संख्या, भाईचारा, यही आपका एक जीत का मंत्र है। लेकिन कोई भी अहिंसात्मक कार्य ना करें और अपनी फाइलें लगाएं, और कल किसान पंचायत में सौभाग्यशाली इसके प्रतिभागी बने और सुझाव दीजिए। ये किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में आंदोलन नहीं है। यहाँ कमेटी के सामने आइए, इन बुजुर्गों के सामने आइए, और जो भी अगली रणनीति होगी उसके तहत आगे कार्य होगा। जुड़े रहिए। जय किसान। सर, जो आज ये नाहरा में जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये एसटी लाइन को लेकर, इस बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? सर भाई, सबसे पहले तो आपको दर्शकों का मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। देखिए, प्रोटेस्ट तो ये काफ़ी दिन से चल रहा है, पर वो जगह अलग थी, ये जगह अलग है। जैसे अलग अलग जगह पे पोल गाड़े जा रहे हैं, हर जगह इनका विरोध हो रहा है, और हर जगह ये एक मीठी गोली दे देते हैं, कागज़ लगाओ हम पैसे देंगे। जबकि एक साल पोल खड़े हुए इनका हो गया, वहाँ आज तक 1 रुपया नहीं दिया है। दूसरा, जो यहाँ पे प्रशासन का रवैया देखा हमने, सबसे ज़्यादा नाराज़गी किसानों के उसके प्रति है। जिस तरह से धक्काशाही से यहाँ पे लोग बैठे थे धरने पे, इनके ज़बरदस्ती अपने व्हीकल ले गए और ज़बरदस्ती ने काम चालू करवाया। कल जैसे खेत से किसानों को उठा ले गए, महिलाओं को उठा ले गए, अब सुबह जाके हमने उन सबको रिहा करवाया है। तो प्रशासन का जो ये रवैया है, जो तहसीलदार साहब हैं, इनसे ऊपर डीसी साहब हैं, ज़िले के मालिक हैं, उन्होंने जब हमको ये आश्वासन दिलवाया था कि भाई आपके जब तक खाते में पैसे नहीं आएंगे काम शुरू नहीं होगा,
तो ये तहसीलदार के डीसी साहब से भी ऊपर हो गए। इनका जो रवैया है बिल्कुल तानाशाही है, और ये तानाशाही रवैया यहाँ पे बहुत बड़ा बखेड़ा करवा सकता है। तो ये अधिकारी बनाए, इतनी मोटी तनख्वाह लेते हैं, ये बात सुलझाने के लिए सरकार इनको ये इतने बड़े बड़े पद देती है, और इनका रवैया तो क्या बताऊँ, आवारा, एकदम आवारा किस्म का, गुंडागर्दी टाइप का इनका रवैया था। अगर लोग समझदारी नहीं बरते, धरने वाले ये लोग जो बैठे हैं, तो आज ही फिर इन्होंने झगड़ा करवा देना था। कुछ लोगों के सर फूट जाते, किसी को केस लग जाते। तो मेरी एक तो सरकार से अपील है कि ऐसे अधिकारियों को ऐसी जगह बिल्कुल भी ना भेजें। दूसरा, आज अधिकारियों का दिन था, ये लेके आगे भाई हमारे आदमी कम है, ये 2 से फोर्स लेकर है। दूसरा, हमारे जो नेता हैं आज, उनकी पूरे ऑल इंडिया के जितने भी हमारे किसान नेता हैं, सबकी मीटिंग चल रही है। उनके सलाह मशवरे के बगैर हम कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो कि बाद में हमको पछताना पड़े। तो आज रात तक वो मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर देखते हैं हम प्रशासन क्या करता है और हम क्या करते हैं। यही अधिकारी सर, जैसे डीसी साहब कुछ अपील, किसानों ने अपील लगा रखी है, तो डीसी साहब तो मेरे ख्याल पूरे जिले के लिए समान व्यवहार करते होंगे, चाहे कोई भी हो उसके लिए। तो क्या डीसी साहब को उस अपील पे सुनवाई करनी चाहिए, किसानों की अपील पे, या नहीं करनी चाहिए? तो हम वही तो कह रहे हैं, जब डीसी साहब से हमारी रूबरू आमने सामने बैठ के बातचीत हो चुकी इस मसले पे, 6 तारीख को मीटिंग थी, तभी उन्होंने यही कहा था कि भाई किसानों के खाते में पैसे डालो, फिर अपना काम शुरू करो। पता नहीं पर ये किसके आदेश पे आके यहाँ खड़े हो जाते हैं। तहसीलदार साहब जो कह रहे हैं कि आज हम जो आए हैं वो डीसी साहब के आदेश है हमारे पास, अगर आपके पास स्टे के ऑर्डर है तो ठीक है, अदरवाइज हम डीसी साहब के ऑर्डर हम तो काम करवाएंगे। भाई अपने खेत हमारे नाम, मलकियत हमारे नाम, खेवट सारी चीज़ हमारे नाम है, तो उसके लिए हम स्टे किसी चीज़ के लेकर आएंगे? कल नहीं हमारा घर गिराने आ जाओगे, फिर हर चीज़ का स्टे हम क्यों रखेंगे? अपने खेत की स्टे भी लेकर रखनी पड़ेगी क्या? सर, हमारे चैनल के माध्यम से देशवासियों से और जो ये उच्च अधिकारी उनसे आपकी क्या अपील है? देखिए, उच्च अधिकारी और प्रशासन इतना दबाव में है कि पूछो मत, ये तो बोल ही नहीं सकते, पता नहीं कौन सी नस दबा रखी है इनकी। पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अधिकारी अपने अनुसार नहीं चल के सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील है सर आपकी? अपील तो यही है भाई, ये जितना नाजायज हो रहा है इस समाज के साथ, किसान समाज के साथ, मजदूर समाज के साथ, और आज तो इन्होंने बिल्कुल हद करके रखी है। तो सभी साथियों से, जो भी चैनल के माध्यम से मेरे को देख रहे हैं, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सभी दोस्तों से, सभी किसान साथियों से, सभी संगठनों से मेरी हाथ जोड़ के ये अपील है कि कल धरना स्थल पर पहुँचें और आगामी रणनीति बनाएं, ताकि इस तरह के जुल्म को बर्दाश्त ना करना पड़े। धन्यवाद।